हेलो एवरीवन, आई एम बैक विद द नेक्स्ट वीडियो. सो डियर व्यूअर्स, यहाँ से हमारा यूनिट 2 का बी पोर्शन स्टार्ट हो रहा है. दैट इज़ बेस्ड ऑन पॉलिसीज. सो यू कैन सी द हेडिंग, जिसे हम लोग हिंदी में नीति बोलते हैं. सो व्हाट इज़ पॉलिसी? क्योंकि गवर्नमेंट जो है बहुत सारी पॉलिसीज़ का फॉर्मेशन करती है ताकि एक रूल का फॉर्मेशन हो सके, एक लॉ का फॉर्मेशन हो सके. तो वो पॉलिसी क्या होती है? तो ये एक तरह की फ्रेमवर्क होती है. विच काइंड ऑफ फ्रेमवर्क? डिसीजन मेकिंग फ्रेमवर्क और कोर्स ऑफ एक्शन. जो काम किए जाने हैं उसका अपना एक फ्रेमवर्क होता है टू अचीव अ डिज़ायर्ड चेंज. जो चेंज हम लोग पाना चाहते हैं उसके लिए इसका अपना एक लक्ष्य होता है. यानी कि हम लोग कोई चेंज पाना चाहते हैं, कुछ विशेष पाना चाहते हैं, उसके लिए पॉलिसी का फॉर्मेशन होता है. So policy contains one or more plans to attain the policy's goals. पॉलिसी जो है बहुत सारे प्लान्स बनाती है पॉलिसी के गोल्स को फॉर्मेशन करने के लिए. इंक्रीजिंग स्कूल इनरोलमेंट, रिड्यूसिंग ड्रॉप आउट्स, इंक्रीजिंग रेट ऑफ पासिंग एट्सेट्रा. अगर एजुकेशन की बात करें तो बहुत सारी पॉलिसीज़ के पीछे लक्ष्य होता है, जैसे कि स्कूल का इनरोलमेंट बढ़ाना है, स्कूल में मतलब ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे इनरोल हों, नामांकन करवाएं. फिर है ड्रॉप आउट्स, जो बच्चे बीच में ही जो स्कूल छोड़ देते हैं, वो सारी चीज़ें ना हो, उसको कम करना है. और रेट ऑफ पासिंग, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में बच्चे स्कूल से पास आउट करें. तो ये सारी चीज़ें होनी चाहिए. ईच प्लान स्पेसिफाइज ऑब्जेक्टिव्स टू बी अटेंड थ्रू अ प्रोग्राम. और हर एक चीज़ के लिए कहीं ना कहीं एक प्रोग्राम, एक पॉलिसी की ज़रूरत होती है. सो व्हाट इज़ एजुकेशनल पॉलिसी? चूँकि हम लोग यहाँ पे एजुकेशन को स्टडी कर रहे हैं तो हमें एजुकेशनल पॉलिसी की ही बात करनी है. सो एजुकेशनल पॉलिसी रिफर्स टू द कलेक्शन ऑफ लॉज. ये कलेक्शन ऑफ लॉज होता है एंड रूल्स दैट गवर्न द ऑपरेशन ऑफ एजुकेशन सिस्टम. एजुकेशनल पॉलिसी जो है लॉज एंड रूल्स का कलेक्शन होता है ताकि एजुकेशन सिस्टम को सही ढंग से गवर्न और ऑपरेट किया जा सके. तो पॉलिसीज़ और एजुकेशन में क्या रिलेशन है, इसे हम लोग आगे देखेंगे. सो पॉलिसीज़ आर फॉर्म्ड फॉर द बेसिक इम्प्रूवमेंट इन द सिस्टम ऑफ एजुकेशन. पॉलिसीज़ का फॉर्मेशन किया जाता है ताकि एजुकेशन के सिस्टम में थोड़ी सुधार हो सके. इन ऑर्डर टू अचीव एजुकेशन फॉर ऑल, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज़ टेकन मेनी इनिशिएटिव्स. एजुकेशन फॉर ऑल ये एक तरह का एक गोल होता है, सबके लिए शिक्षा. इसके लिए सरकार ने बहुत तरह के इनिशिएटिव्स ले रखे हैं. अ पॉलिसी इज़ अ डेलिब्रेट सिस्टम ऑफ प्रिंसिपल्स टू गाइड डिसीजंस एंड अचीव रेशनल आउटकम्स. तो पॉलिसी जो है एक प्लान सिस्टम ऑफ प्रिंसिपल्स है जो गाइड करने में, जो डिसीजन लेने में मदद करेगा और जो हम चाहते हैं उसे अचीव करने में भी मदद करेगा. Policies help to establish rules and procedures to educational system and also helps to create standards of quality for learning. पॉलिसी जो है रूल्स और प्रोसीजर्स को इस्टेब्लिश करने में मदद करती है फॉर एजुकेशनल सिस्टम, और ये लर्निंग की क्वालिटी को भी इम्प्रूव करती है. ऑन द अदर हैंड, एजुकेशन सेक्टर suggest a scheme or series of steps through which sound and workable policies can be formulated and then an effective planning puts an effect, evaluated and redesigned. एजुकेशन के सेक्शन में भी एक सीरीज और स्कीम का फॉर्मेशन करती है, सीरीज ऑफ स्टेप्स, जिसके बेसिस पे हम लोग एक अच्छी पॉलिसीज का फॉर्मेशन कर पाते हैं दैट इज़ साउंड एंड वर्केबल, अच्छी हो और काम करने लायक हो, है ना. अब चूँकि पॉलिसी कोई बना रहा है तो हो सकता है कि वो तानाशाही रवैये में कुछ भी बना सकता है, लेकिन नहीं, वो एक ऐसा, चूँकि यहाँ पे लोकतंत्र है इंडिया में, तो हम लोग पब्लिक को जिससे हेल्प मिल सके, जो सही हो, जो काम करने के लायक हो, जो किए जाने के लायक हो, उसके अनुसार ही हम लोग पॉलिसीज़ का फॉर्मेशन करते हैं. Can be formulated and then an effective planning puts into effect, evaluated and redesigned. तो एक इफेक्टिव प्लानिंग का फॉर्मेशन होता है जो जिसको कि काम में लाया जा सकता है, इवेलुएट किया जा सकता है और फिर से सुधार किया जा सकता है ना. कि कोई पॉलिसी अगर फॉर्मेशन हुई है तो हो सकता है कि किसी वजह से उसमें कोई कमी भी रह सकती है, तो ज़रूरत पड़ने पर उसको सुधार करने की भी
ज़रूरत पड़ती है। फिर है लिंकेज बिटवीन एजुकेशन पॉलिसी एंड नेशनल डेवलपमेंट। एजुकेशन पॉलिसी और नेशनल डेवलपमेंट में क्या लिंक है ये हम लोग देखते हैं। सो एजुकेशनल पॉलिसी कंसिस्ट ऑफ एक्शंस। एजुकेशनल पॉलिसी जो है बहुत सारे एक्शंस को कंसिस्ट करती है टेकन बाय द गवर्नमेंट इन रिलेशन विद एजुकेशनल प्रैक्टिसेस। इसका रिलेशन एजुकेशनल प्रैक्टिसेस से होता है एंड हाउ गवर्नमेंट एड्रेसेस द प्रोडक्शन एंड डिलीवरी ऑफ एजुकेशन इन अ गिवन सिस्टम। किस तरह से गवर्नमेंट जो है प्रोडक्शन करती है डिलीवरी ऑफ एजुकेशन इन अ गिवन सिस्टम। Educational policies cover a wide range of issues such as those targeting equity, the overall quality of learning outcomes, and school and learning environments, or the capacity of the system to prepare students for the future, funding, effective governance, or evaluation and assessment mechanisms, among others. तो बहुत सारी चीज़ें इसमें कवर होती हैं, जिसमें आपका आता है कि टारगेटिंग इक्विटी, द ओवरऑल क्वालिटी ऑफ लर्निंग आउटकम्स एंड स्कूल एंड लर्निंग एनवायरनमेंट, सबकी क्वालिटी डेवलप हो, और द कैपेसिटी ऑफ द सिस्टम टू प्रिपेयर स्टूडेंट्स, सिस्टम की कैपेसिटी को भी इंक्रीज करना है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स उसमें पार्टिसिपेट कर सकें, उसमें फ़ायदा ले सकें। फंडिंग भी इम्पॉर्टेंट है, इफ़ेक्टिव गवर्नेंस भी इम्पॉर्टेंट है, एवोल्यूशन और असेसमेंट मैकेनिज्म, मतलब एजुकेशन से रिलेटेड जो कुछ भी किया जाना है हर चीज़ को ये कवर करता है, एक ब्रॉड एरिया को कवर करता है। नेशनल डेवलपमेंट डिपेंड्स ऑन द टोटल सिटीजन्स फिजिकल एंड ह्यूमन रिसोर्स नॉलेज एंड स्किल्स। इट इज़ अ वेरी ब्रॉड एंड कॉम्प्रिहेंसिव टर्म that includes all aspects of the development of a nation, namely social, political, economic. नेशनल डेवलपमेंट जो है सिटीजन्स पे डिपेंड करता है, फिजिकल एंड ह्यूमन रिसोर्सेज, नॉलेज एंड स्किल्स सब पे डिपेंड करता है। ऑब्वियस चीज़ है कि ख़ास तौर पे तो सिटीजन्स पे ही डिपेंड करता है, और सिटीजन्स पे इसलिए डिपेंड करता है क्योंकि वहाँ पे उनके ज्ञान, उनके समझ, उनके स्किल से वो प्रभावित होता है। इट इज़ अ वेरी उसमें स्वास्थ्य भी शामिल होता है सिटीजन्स का, इसलिए यहाँ पे फिजिकल वर्ड भी यूज किया गया है। इट इज़ अ वेरी ब्रॉड एंड कॉम्प्रिहेंसिव टर्म दैट इंक्लूड्स ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ द डेवलपमेंट ऑफ अ नेशन, नेमली सोशल, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक एट्सेट्रा। इन सारी चीज़ों को ये कवर करता है। सारे एस्पेक्ट्स को ये कवर करता है। सो इट इज़ अ डायनेमिक एंड रिवोल्यूशनरी डेवलपमेंट ऑफ द सोसाइटी। मोरओवर इट इज़ बोथ क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव, इसलिए इसे क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव दोनों ही कहा जाता है। अब ऐसी चीज़ है कि क्वालिटी में भी सुधार लाने की बात करता है, क्वांटिटी में भी सुधार लाने की कोशिश करता है। दैट्स व्हाई दिस इज क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव बोथ। द लिंकेज बिटवीन एजुकेशन पॉलिसी एंड नेशनल डेवलपमेंट कैन बी डिस्क्राइब्ड बाय द फॉलोइंग पॉइंट्स। एजुकेशनल पॉलिसी और नेशनल डेवलपमेंट कैन बी डिस्क्राइब्ड बाय द फॉलोइंग पॉइंट्स। बहुत सारे पॉइंट्स पे ये डिपेंड करता है, जैसे है ये लिंकेज एजुकेशनल पॉलिसी और नेशनल डेवलपमेंट को बहुत सारे पॉइंट्स पे डिस्क्राइब करता है, बहुत सारे पॉइंट्स को डिस्क्राइब करता है, जो कि है यूनिवर्सल बेसिक एजुकेशन। ये सबसे पहली नीड होती है एजुकेशन की। बेसिक एजुकेशन यानी कि प्राइमरी एजुकेशन की ये बात करता है, और ये यूनिवर्सल मतलब पूरे यूनिवर्सलाइज्ड हो, हर जगह आपको अवेलेबल हो, और एक तरीके का हो, है ना, एक रूल के हिसाब से चलने वाला हो, और सबके लिए मैंडेटरी। इससे क्या होता है कि समाज में लिटरेसी की जो रेट है वो बहुत अच्छी बनी रहती है। फिर है प्राइवेटाइजेशन एंड पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप। प्राइवेटाइजेशन एजुकेशन का होना चाहिए, और पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मतलब सरकार की भी सहभागिता हो और प्राइवेटली भी भागीदारी हो। कोलैबोरेशन बिटवीन अ गवर्नमेंट एजेंसी एंड अ प्राइवेट सेक्टर कंपनी दैट कैन बी यूज्ड टू फाइनेंस, बिल्ड एंड ऑपरेट प्रोजेक्ट्स। ये सारी चीज़ें यहाँ पे होनी चाहिए, पर्टिकुलरली इन सेकेंडरी, हायर एंड वोकेशनल टेक्निकल एजुकेशन। हर तरह के एजुकेशन में ये सारी चीज़ें अवेलेबल होनी चाहिए।
प्राइवेटाइजेशन, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, ठीक है। सो स्पेशल अटेंशन टू गर्ल्स एंड वुमेन एजुकेशन। अब इसमें भी कुछ स्पेशल केसेस होते हैं, जैसे कि गर्ल्स एंड वुमेन एजुकेशन, डिसेबल्ड के लिए इंक्लूसिव जिसको हम लोग कर सकते हैं। तो वो सारी चीज़ें भी हैं, वो सारे फैक्टर्स भी हैं, उसको भी ये कवर करता है और कवर करना चाहिए। द सोशल एंड इकोनॉमिकल डेवलपमेंट ऑफ अ नेशन इज़ फंडामेंटली एन एजुकेशन प्रोसेस इन विच पीपल लर्न टू क्रिएट न्यू इंस्टीट्यूशंस। ये एक सोशल एंड इकोनॉमिकल डेवलपमेंट का फॉर्मेशन करता है, इन विच पीपल लर्न टू क्रिएट न्यू इंस्टीट्यूशंस, जिसमें लोग कुछ नया करने का सोचते हैं, कुछ नया इंस्टीट्यूशंस क्रिएट करने का सोचते हैं, न्यू टेक्नोलॉजी का उपयोग करने का सोचते हैं, कोप विद देयर इन्वायरमेंट, अपने इन्वायरमेंट के साथ वो डील करते हैं, एंड ऑल्टर देयर पैटर्न्स ऑफ बिहेवियर, और किसी तरह की बिहेवियर में अगर अल्टरेशन की ज़रूरत है तो उसको भी वो कवर करते हैं, ठीक है। एजुकेशन हेल्प्स इन द डेवलपमेंट ऑफ सोशल, इकोनॉमिकल, कल्चरल दैट डिफाइंस नेशनल डेवलपमेंट। एजुकेशन जो है सोशल, इकोनॉमिकल, कल्चरल, इन सारी चीज़ों को डेवलप करने में मदद करता है, दैट डिफाइंस नेशनल डेवलपमेंट। ये सारी चीज़ों को कवर करेगा तो निश्चित रूप से नेशनल डेवलपमेंट अकर करेगा। टीचर एंड एडमिनिस्ट्रेटर प्रोफेशनलाइजेशन, टीचर और एडमिनिस्ट्रेटर का प्रोफेशनलाइजेशन हो, है ना, वो एक प्रोफेशनल पर्सन हो। ये नहीं कि बस कोई भी कहीं से आया और टीचर बन गया, ऐसी चीज़ें नहीं होनी चाहिए, वो एक प्रोफेशनल टीचर हो। एजुकेशनल पॉलिसीज ऑल्सो फोकस ऑन रीडिज़ाइनिंग करिकुलम, मेथड्स ऑफ टीचिंग चिल्ड्रंस लिटरेचर, फॉर्मल एंड नॉन फॉर्मल एजुकेशन सिस्टम। सो एजुकेशनल पॉलिसी जो है वो करिकुलम को रीडिज़ाइन करती है, मेथड्स ऑफ टीचिंग को भी रीडिज़ाइन करती है, चिल्ड्रन लिटरेचर, फॉर्मल एंड नॉन फॉर्मल एजुकेशन सिस्टम, हर किसी को कवर भी करती है, फोकस करती है, रीडिज़ाइन करती है, विच हेल्प्स इन नेशनल इंटीग्रेशन एंड हारमोनी, और इससे नेशनल इंटीग्रेशन और हारमोनी का फॉर्मेशन होता है। दिस एजुकेशनल पॉलिसीज प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन द नेशनल डेवलपमेंट ऑफ अ कंट्री। इस तरह से जो एजुकेशनल पॉलिसी है वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है इन द नेशनल डेवलपमेंट ऑफ अ कंट्री। फिर है प्रोसेस ऑफ पॉलिसी फॉर्मुलेशन। इसके बहुत सारे प्रोसेस हैं, स्टेप्स हैं, वो हम लोग देखते हैं कि बहुत इंपॉर्टेंट स्लाइड है आपके लिए। इसको आप लोग पॉज करके देख लें और नोट भी कर सकते हैं आप लोग। यहाँ से क्वेश्चंस आता है, स्टेप से क्वेश्चंस आता है, ठीक है। सो द फर्स्ट थिंग इज एनालिसिस ऑफ द एग्जिस्टिंग सिचुएशन। द अदर थिंग इज कि हमें पॉलिसी के फॉर्मेशन की ज़रूरत क्यों पड़ती है, पहली चीज़ तो ये है। तो अगर कोई कमी हमें दिख रही होती है तभी कुछ नया करने का सोचते हैं, किसे दूर करना है, कुछ नया इम्प्लीमेंट करना है। तो जाहिर सी चीज़ है कि पहला जो एग्जिस्टिंग सिचुएशन है उसका हम लोग एनालिसिस करेंगे। फिर है पॉलिसी ऑप्शंस, मतलब उसमें क्या किया जा सकता है उसका जनरेशन करेंगे। फिर है उसको इवेलुएट करेंगे, है ना, ये उसका इवोल्यूशन करेंगे कि जो हम लोगों ने सोच रखा है वो कितना सही है। अब है पॉलिसी डिसीजंस पे हम लोग उसको मेकिंग करेंगे, मतलब उसको पॉलिसी का फॉर्मेशन करेंगे। फिर है प्लानिंग और पॉलिसी इम्प्लीमेंटेशन। प्लानिंग इम्प्लीमेंटेशन हम लोग प्लान करेंगे और लास्ट फिर हम लोग पॉलिसी का इम्पैक्ट हम लोग चेक करेंगे। जब पॉलिसी का इम्प्लीमेंटेशन हो गया तब हम लोग उसका असेसमेंट करेंगे कि वेदर इट वर्कड और नॉट, जो हमने सोच रखा था उसके हिसाब से इसने वर्क किया या नहीं। तो फिर लास्टली फिर हम लोग अगर ये सही है तो ठीक है, अदरवाइज हम लोग इसको रिपीट करेंगे, ठीक है। तो सब्सिक्वेंट पॉलिसी साइकिल्स में हम लोग इसको रिपीट करते हैं। ये एक छोटा सा स्लाइड है, इसको आप लोग देख सकते हैं। उसी चीज़ों को डिटेल किया गया है जो मैंने अभी आपको एक्सप्लेन किया, ठीक है। आप चाहें तो इसे पॉज करके देख सकते हैं, वही सारी चीज़ें हैं, ठीक है। तो इस वीडियो के लिए इतना ही। हमारे वीडियोज़ के साथ बने रहें और अपडेटेड रहें। थैंक यू वेरी मच।